गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अब आपके एग्ज़ाम होंगे टर्म 1 के। आज से हम टर्म 2 स्टार्ट करेंगे। आपका है पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 4 है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोस्ट्रेटिव गवर्नमेंट, मतलब लोकतंत्र सरकार के क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताना है। मतलब कि कैसे लोकतंत्र सरकार को चुना जाता है, कैसे उनके इलेक्शन होते हैं, कैसे वो इलेक्शन कैसे लड़ते हैं, किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, उसके बारे में देखेंगे। मतलब जीतने के लिए वो क्या क्या चीज़, क्या क्या डिफ़िकल्टी, क्या क्या स्ट्रगल करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं हम क्या दे रखा है। सिंस यूर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव सीन द पोप एंड द स्प्लेंडर ऑफ एन इलेक्शन कंपेनियन। सिंस द जो चाइल्डहुड होते हैं हमने देखा है वो धूमधाम से तेज गति से ये इलेक्शन का अभियान चलाते हैं। मतलब कि उनके बारे में वही कैसे अभियान चलाते हैं, जैसे हमारे घर शादी वगैरह होती है उसका अभियान चलता है, वैसे हम इलेक्शन का अभियान चलाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग इलेक्शन पेरेंट्स एंड elder discuss political and the possibility of certain candidate and parties winning or losing elections। मतलब कि इस मोस्ट टाइम ड्यूरिंग, मतलब कि इलेक्शन का जो टाइम होता है आने वाला होता है ना, तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स और एल्डर्स किसके बारे में डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब कि कौन कौन से कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं, मतलब कि कौन कौन सी पार्टीज खड़ी हुई हैं, कितने किसका जीतने के चांसेस हैं, कितनों के हारने के चांसेस हैं, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं सारे के सारे। यू मस्ट आल्सो हैव सीन लीडर्स एड्रेसिंग इलेक्शन मीटिंग एंड द कन्वेंसिंग विद फोल्डर hand on cards and jeep distribution pamphlets and the leaflets। मतलब कि हम जो लीडर होता है वो एड्रेस इलेक्शन मीटिंग एंड द कन्वेंसिंग, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करता है लोगों के साथ, लोगों को कन्वेंस करता है अपने भाई मेरे को वोट दो, उसके लिए करते नहीं है। हमारे में जब इलेक्शन होते हैं घर घर आते हैं कहने हमको वोट देना, वो देना, भाई हम सब कुछ करेंगे, हम आपको हर प्रकार की सुविधा देंगे, कन्वेंस करते हैं हमको। तो उसके लिए क्या करते हैं, फोल्डिंग हेड कार्ड्स है, जीप्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैम्पलेट मतलब कि पुस्तिका बांटते हैं, मतलब पर्चे छापते हैं। एक वहीं कारों पे उन पे पर्चे नहीं छपे होते, दीवारों पे पर्चे होते हैं, लीफलेट पत्रक छापते हैं, वो लोगों को जागरूक करते हैं भाई हमको वोट दो, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेंसिंग करते हैं। Indeed, an election is a festival to celebrate democracy। मतलब वास्तव में जो इलेक्शन होता है ना वो एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, एक लोकतंत्र। ठीक है। इलेक्शन आर द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी। जो इलेक्शन होता है वो वेरी हार्ट, मतलब कि इतना लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके प्राणों से भी ज़्यादा होता है पॉलिटिक्स में। लेट अस लर्न बाय एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हाउ द नॉन वाइट पीपल इन साउथ अफ्रीका स्ट्रगल द decades and sacrifice their lives to secure the right to participate in the election। मतलब कि कोई नॉन वाइट पीपल है, मतलब कि सफ़ेद लोग, मतलब कि सफ़ेद जो पीपल है ना वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका है। वो स्ट्रगल करते हैं, अपने सैक्रिफाइस करते हैं, वो उनका राइट पार्टिसिपेट टू देयर लिव टू सिक्योर द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। मतलब कि अपने जो उनको उनका वोट देने का अधिकार नहीं होता, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अच्छी तरह से। ए पार्थी क्या होता है, रंग भेद क्या होता है, मतलब कि दो भेद, वाइट और ब्लैक लोग, उनके भेद में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट एंड ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेस। मतलब साउथ अफ्रीकन पीपल्स में दो चीज़ों को डिवाइड किया, वाइट पीपल्स होते हैं और ब्लैक पीपल्स होते हैं, उनके दोनों की कलर्ड रेस होती है। एज पर द लॉ ऑफ द लैंड दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू mingle with each other, to live near each other and even use
इवन यूज टू कॉमन फैसिलिटीज। मतलब कि हम इस कानून के, इस जमीन के कानून के अनुसार देखेंगे, जो रेस है ना वो नॉट अलाउड होती है उन दोनों को, ईच अदर, एक दूसरे को, वाइट लोगों को और ब्लैक लोगों को मिलाने के लिए, ना उनको एक दूसरे के पास रहने के लिए अलाउड होता है, ना उसकी जो कोई फैसिलिटी है, जो कौन सी इवन फैसिलिटीज, कॉमन फैसिलिटी, उनको यूज करने के भी अलाउड नहीं होता उनको। South African was the governed by the apartheid laws. This means separation on the basis of race. The minority people of whites rules the majority of people who were non-white. मतलब साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट है वो क्या है, एक रंग भेद कानून लागू कर रखा है, जिसमें उनका द मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिक ऑफ रेस, इन दोनों के बीच में रेस होती है, सफेद लोगों के बीच और काले लोगों के बीच में। द मिनोरिटी population of white rule the majority of the who is the non white लोग, मतलब कि बहुत से कम ज्यादा पॉपुलेशन होगी वाइट लोगों की और बहुमत लोग किसके होंगे, नॉन वाइट के। द वाइट डोमिनेटेड ऑल वॉक ऑफ लाइफ, जो वाइट लोग है वो अपनी अधिकार अपने जीवन अपनी तरह से चलाते हैं, अपने जीवन जिंदगी को जैसे चलाना उसी तरह चलाएंगे। द नॉन वाइट लेड टू इंफीरियर्स एंड द मिजरेबल लाइफ, नॉन वाइट की लाइफ कैसे होती है, अधीन होती है किसी पे, दुखी जीवन होता है उनका। देयर वर सेपरेट हॉस्पिटल एंड एम्बुलेंस फॉर वाइट एंड नॉन वाइट पीपल, मतलब कि जो कोई भी वाइट पीपल होते हैं ना और नॉन वाइट पीपल होते हैं वो दोनों अलग होते हैं, उनके हॉस्पिटल मतलब अस्पताल भी होते हैं। यदि कोई भी बीमारी लग जाती है वाइट पीपल्स को तो उनके हॉस्पिटल अलग होंगे, जो नॉन वाइट पीपल है उनके हॉस्पिटल अलग होंगे, उनका इलाज अलग हॉस्पिटल में होएगा, उनका इलाज अलग हॉस्पिटल में होएगा। देयर वर ए सेपरेट बसेस, ट्रेन, इवन बस स्टॉप। नॉन वाइट वर नॉट अलाउड टू वोट, मतलब कि जो उनसे नॉन वाइट लोग उनको वोट का भी अधिकार नहीं होता, उनकी बसेस भी अलग होती हैं, बस स्टॉप भी अलग होते हैं। मोस्ट फर्टाइल एंड इरिगेटेड लैंड वर रिजर्व ऑफ ए वाइट पीपल, मतलब कि जो फर्टाइल लैंड वो इरिगेट करते हैं, रिजर्व करते हैं वाइट पीपल्स को ज्यादा से ज्यादा। The black and colored people had to cultivate barren and marshy, जो ब्लैक कलर के लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, मतलब कि कहाँ पे, कीचड़दार जगहों पे रहते हैं, बंजर भूमि में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। द प्रिंसिपल अनलाइन ऑल दीज द डिस्क्रिमिनेशन वार, मतलब कि कई सारे उनके अंदर अंतर है। वाइट्स वर बीइंग बर्थ सुपीरियर टू कलर्ड पीपल, मतलब वाइट का बर्थ होगा कोई सुपीरियर कलर्ड पीपल्स में होगा। Black were forced to learn the Africans the language of white at school, जो